लंच बनाने के लिए मैं आई किचन में, तो सबसे पहले मैंने दूध को गर्म करके तभी रख दिया था कि हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो दही जमा लूँगी। क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो छाछ भी बन जाती है, कोई घर पे आता है तो मैं लस्सी भी बना के दे देती हूँ, रायता बन जाता है। तो इस तरह से बहुत से काम में दही आती है घर में। तो यहाँ दही जमाने लायक दूध गुनगुना तो हो गया था, तो बस मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाली और उसके बाद बढ़िया तरीके से मैंने चला दिया रई से। अब दही जो है वो ज़्यादा जमनी थी, तो ये देखिए पूरा फुल हो गया था। तो फिर ये छोटा वाला जो हांडी है ये मैंने निकाला, ये भी मेरे पास रखी हुई थी। और मिट्टी में दही बहुत ही अच्छी जमती है, वैसे तो किसी भी बर्तन में जमा लो तो जम जाती है, तो मैंने इन दोनों में ही आधा आधा कर दिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस लंच बन गया था, खाना अभी किसी का भी नहीं हुआ था। और ये दोनों ही जो दही हांडी है और एक तो भाड़ जैसा ही है जो कोलकाता में भाड़ मिलते हैं जिसको कुल्हड़ बोला जाता है, तो दोनों को ही उठा के मैंने रख दिया था ओवन में। और अब डायरेक्ट ही आपसे शाम को मिल रही हूँ। 4 से 5 घंटे हो गए हैं। देखिए ओवन में गर्माहट अच्छी रहती है, ओवन तब से खुला भी नहीं था, तो दही काफ़ी अच्छी जम गई। और बस इसको उठा के मैंने रख दिया फ्रिज में ताकि ये और भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लूँ फिर आपको दही दिखाती हूँ। ओवन में कितनी अच्छी दही जमी है, और दही जहाँ गर्माहट होती है वहीं अच्छी जमती है। अब जैसे कि आपके शहर में अगर ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो फिर कोई गर्म कपड़ा, शॉल या फिर मोटा कपड़ा, मतलब उसमें भी जैसे पूरा लपेट के बर्तन रख देते हैं, उसमें भी अच्छी जम जाती है। बट ओवन क्या है कि उस टाइम पे मैंने दही उसमें डाल दी मिट्टी के बर्तन में, दूध को मतलब पूरा रेडी करके डाल दिया और इसमें लगा दिया मैंने। फिर वो उस टाइम से शाम तक खुला ही नहीं, तो अच्छी खासी उसमें मतलब गर्माहट थी, तो खूब बढ़िया सी दही जम गई बिना मिल्क पाउडर वगैरह के भी। ये तो मिल्क पाउडर का ट्रेंड अब चल गया है। वैसे कोलकाता में जो मिष्टी दोई मिलती है तो वो हम लोग सोचते थे, खास करके मैं, कि वो गुड़ की है क्योंकि उसका कलर ऐसा रहता है, बट वो गुड़ की होती नहीं है। वो चीनी को कैरमलाइज करके बनाई जाती है, इसलिए उसका कलर ऐसा होता है। उसमें मिल्क पाउडर भी डाला जाता है, अच्छा खासा उसमें शुगर होता है जो हम लोग नहीं खा सकते हैं। कभी कभार मन करता है 5-6 महीना में, तब फिर बाहर से लेकर आते हैं, इतनी सी खाते हैं 1-2 चम्मच, क्योंकि उसमें अच्छा खासा चीनी होता है। बट यही चीज़ घर में आप गुड़ से बना सकते हैं। बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि डायबिटीज़ पेशेंट गुड़ एकदम धड़ल्ले से खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम चीनी करती है उससे इतना सा ज़रा सा कम काम गुड़ भी करता है शरीर में। तो डायबिटीज़ पेशेंट को गुड़ नहीं खाना चाहिए। कभी कभार कोई चीज़ गुड़ की बनी है तो वो थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया, वो एक अलग चीज़ है। और फेस्टिवल है, त्योहार है, तो उसमें एक मीठा खा लिया गुड़ का या चीनी का, बहुत महीनों बाद फेस्टिवल पड़ते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। क्योंकि लाइफ एक ही है, तो बिल्कुल पूरा चीनी हटा के कड़वाहट में तो निकलेगी नहीं। तो वो कभी कभार खा लो तो वो एक अलग चीज़ बैठती है। बट ये चीज़ बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि गुड़ के लड्डू बना लिए हैं, अब इसको डायबिटीज़ पेशेंट एकदम धड़ल्ले से खाएं। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी और बहुत खतरा रहता है, नहीं खाना चाहिए। बट घर में गुड़ की दही बना सकते हैं, जो डायबिटिक नहीं है वो इजीली आराम से खा सकते हैं। आने वाले ब्लॉग्स में आपको शेयर करूंगी मैं। चलिए, बात करने लगी तो आराम से खड़ी होकर आपसे बात करने लगी इतनी देर। पूजा कर लूँ फिर दही दिखाती हूँ। और क्योंकि ये बड़ा वाला जो आप तुलसी का पौधा देख रहे हैं, सबसे बड़ा वाला जो, तो ये मतलब पूरा ग्रिल से बाहर है और एक दिन में मंजरी निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने सोच ही लिया था कि भाई आज मुझे इसकी पूरी मंजरी एनी हाउ निकालनी है। और थोड़ा मैं इसमें गुड़ाई करके
और हल्दी वगैरह भी अच्छी तरीके से डाल दूँगी, क्योंकि उस दिन दोनों जो छोटे प्लांट हैं उनकी तो मंजरी मैंने निकाल दी थी और इस दिन मैंने निकाल दी इस वाले प्लांट की पूरी। और जो मैंने मंजरी निकाली तो उसके संग जो तुलसी टूट के आ गई थी, तो बस उसको मैंने यहाँ पर भगवान जी के लिए ये गिलसिया में मैं रख देती हूँ, तो ये चढ़ाने के और प्रसाद दोनों के ही काम में आ जाती है और 3 से 4 दिन अच्छी भी रहती है। और सुबह के समय ही मेरी हाउस हेल्पर भी आ रही है अभी झाड़ू पोछा करने के लिए। वैसे तो मैं मंदिर के सामने पूरा झाड़ू पोछा करके और एक झाड़ू पूरा मैं घर का निकालती ही हूँ, उसके बाद ही मैं नहा के पूजा करती हूँ। और ये दूसरी बार झाड़ू पोछा हो रहा है और मैंने सुबह सुबह ही पूरे घर में ये गूगल और लोबान की धूनी भी दे दी थी और पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि दही कैसी जमी है। बढ़िया जमती है, बहुत ही इजी वे में जम जाती है, तो घर पर ही दही जमा के खाया कीजिए। मैं लगातार आपको कुछ दिनों से दही जमाने के आसान तरीके बता रही हूँ, क्योंकि आप भी घर पर आसानी से दही जमा सकें और घर का ही दही खा सकें, और वो ही सही रहता है, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ मैं मम्मी के साथ निकल गई थी ज्वेलरी शॉप पर और मैंने ली एक रिंग। अब एक रिंग को देके दूसरी मैंने ख़रीदी। जो मैं एक छल्ला पहनती हूँ हाथ में, आपने देखा होगा कई बार ये वाला, तो इसको मैंने एक्सचेंज करके और दूसरा वाला लिया है, वो है ये। तो वो वाला जो मैं पहनती हूँ वो थोड़ा टेढ़ा सा भी हो गया था और ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छी लगी, सो मैंने ले ली। और बस दोपहर को ही मैं घर आ गई थी और खाना वगैरह खाने के बाद में एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मिल रही हूँ डायरेक्ट ही आपसे, रात का ही समय हो रहा है और दूसरे दिन सुबह के लिए फिर से जमाने लगी हूँ मैं यहाँ दही। और जैसे दाल चावल भी अगर ले लेते हैं ना, तो उसके साथ भी हम थोड़ी थोड़ी दही ले लेते हैं। घर की जमी हुई दही है और जो मिठाई की दुकान से ख़रीद के लाते हैं उसको आप एक बार उंगली में हल्का सा दही लेके रगड़ के देखिएगा, कितना मतलब आपकी जो फिंगर है वो चिकनी हो जाएगी। तो उसमें काफ़ी हद तक फैट होता है और घर की दही में इतना नहीं होता है। और घर की चीज़ें इतनी आप साफ़ सुथरी करके जमाएंगे तो वो तो सिर्फ फ़ायदा ही करेगी। बस यहाँ पे मैंने ½ लीटर दूध की दही इसमें जमाने के लिए रख दी थी और उसके बाद फिर से मैंने इसको ओवन में लगा दिया। और उसके बाद में मैं गई हूँ वॉक करने के लिए नीचे। फिर ऑनलाइन से कुछ सामान भी आ गया था। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जो ऑनलाइन से सामान आते हैं रात को 10:30-11 बजे तक डिलीवरी कर रहे हैं डिलीवरी बॉय। क्योंकि परसों ही मेरे पास में एक पार्सल फिर से आया, मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया था घर के लिए, और अभी रात के कुछ 9 साढ़े 9 ऐसे बज रहे थे, तो बस अभी फिर से पार्सल आया था और मैंने लिक्विड डिटर्जेंट एंड ऑल ये सब कुछ ही मंगाया था। और जो दूसरे वाले भाड़ में दही थी बस उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया। सारा किचन भी क्लीन इस टाइम तक हो गया था, खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये जो पार्सल आया, बस इस सामान को लगाने के बाद में मैंने अपने शूज़ पहने हैं और मैं चली गई थी नीचे वॉक करने के लिए। ये वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये मैंने फिर से 4 लीटर के करीब मंगाया है। एक पैक में 2 लीटर है, ऑफ़र में है। मैं इसी वीडियो में टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट को, आप जाके ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और कपड़ों में से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और मुझे बहुत पसंद आ गया है ये। बस मैंने सामान को निकाल के रखा है एंड देन उसके बाद में डेली का जो एक रूटीन मैंने बना रखा है वॉक करने का, आधा घंटा से 40 मिनट मैं करती हूँ वॉक। अब मैं जब नीचे वॉक करने जाती हूँ, वैसे तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग नीचे वॉक करते हैं, सुबह जॉगिंग करते हैं, बट मैं जिस टाइम पे जाती हूँ उस टाइम पे थोड़ा जैसे क्राउड बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि पूरा सुनसान है इस टाइम पे।
कोई एक दो लोग इस टाइम पे वॉक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एयरपॉड लगा के और गाने सुनते सुनते और वॉक करती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब आधा घंटा और 40 मिनट चला गया। और इस दिन तो मैंने बस आधा घंटा ही वॉक की थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि बहुत ही ज़्यादा मैं नहा गई थी पसीने से। बस आके मैंने मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज किए, बादाम अखरोट गला के मैं सो गई थी। और अब डायरेक्ट ही आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, यानी कि संडे को। तो ये मैंने सफ़ेद पेठे का जूस बना के पी लिया था। उसके बाद में ये वाली जो जाली है, इस जाली में मैं अब आला डाल के साफ़ करके देखूंगी, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि एक बार उसको डाल के साफ़ कर। तो ये जो येलो येलो हो गई है, एक्चुअल में मैं जो जूस बनाती हूँ आंवला का, उसमें हल्दी रहती है, तो वो बिल्कुल जैसे येलो सी पड़ गई है। और आला है वो कपड़ों का ब्लीच है, बट उससे कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। तो अब उससे मैं साफ़ करके देखूंगी। बस उसके बाद में जाली वगैरह धो दी मैंने और सारा काम करके नहा के पूजा कर चुकी हूँ। संडे का दिन था, नीचे सब्जी वाले भैया बैठे थे तो मैं नीचे गई और ये थोड़ी साग सब्जियाँ ये सब लगनी थी तो वो मैं लेकर के आई। अब चैत्र नवरात्रे लग गए हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और आप सभी की लंबी उम्र करें। और ये है चैत्र नवरात्रों का समय। तो जो दुर्गा पूजा के समय पर नवरात्रे आते हैं उसमें हमारे यहाँ प्याज लहसुन पूरा मतलब बंद हो जाता है 10 दिन के लिए, महालया के दिन से बंद होता है। बट ये जो चैत्र नवरात्रे हैं इसमें हमारे घर में चलता है और प्याज लहसुन वगैरह बनता भी है। और साग सब्जी लाने के बाद में मैंने मेडिसिन ली है और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ अपने लिए सत्तू। और बस उसके बाद में मैंने बनाया है पनीर टिक्का मसाला, बहुत ही इजी वे में। तो रेसिपी को पूरे डिटेल में मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एकदम इजी वे में आप घर पर ही बना पाएंगे पनीर टिक्का मसाला, जो कि हम रेस्टोरेंट से मंगाते हैं और ख़ास करके घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके साथ अगर आपको नान या फिर लच्छा पराठा या रुमाली रोटी, आपको कुछ भी बनानी हो तो आपको मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और यहाँ सत्तू बन के हो गया था तैयार। बस मैंने बैठ के सत्तू पिया है और उसके बाद में मैं लगी हूँ किचन में। पनीर टिक्का मसाला बना रही हूँ, कढ़ाई में बनाऊँगी। और जो स्टिक में लगा के बनाते हैं वो वाला नहीं, कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनती है वो बना रही हूँ। और उसके लिए ये बेल पेपर्स मैंने कट कर लिए हैं, तो इस तरह से कट कर लीजिए स्क्वायर में। ये मैंने काट लिया है और ये तो बाद में लगेगा, ठीक है। और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, जिसको मैं छोटे क्यूब्स में ही कट करूँगी। अब पनीर आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए। तो क्या क्या मसाला लगेगा तो मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही ले ली है। दही खट्टी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस इसको अच्छी तरीके से मैंने विस्कर से विस्क कर लिया है। और इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ धनिया पाउडर, कम डाला है मैंने। और 2 चम्मच मैंने भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर इसमें डाल दीजिए। और इसमें जाता है भुना हुआ बेसन, जिसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, वो डाल रही हूँ। अभी नमक मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये वाला जो मसाला मैंने तैयार किया है, बस इसी में पनीर, शिमला मिर्ची, मशरूम किसी को भी लपेट के आप और तवे पर उल्टा जैसे पलट के आप वो
पनीर टिक्का बना सकते हैं स्टिक में लगा के। ये हो गया है। अभी नमक मैंने नहीं डाला है इसमें, नमक बाद में डालूँगी। अगर आप स्क्यूअर में लगा के बना रहे हैं पनीर टिक्का तो फिर नमक इसी टाइम पे डाल दीजिए। पनीर ऐड किया है मैंने, बेल पेपर्स। अब इसमें आप बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, बट पनीर टिक्का मसाला है तो ज़्यादातर कोई डालता नहीं, बट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ये गरम सरसों तेल है, ये जाएगा इसमें। अब इसको रेस्ट पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिक्स कीजिए और कढ़ाई चढ़ा के बस इसको चढ़ाना है। अब ये जो है स्क्यूअर में लगा के जो पनीर टिक्का बनाते हैं उसके लिए ये बिल्कुल रेडी है। मैंने बिल्कुल ज़रा सा बटर डाल के और ये जो पूरा पनीर टिक्का मसाला मैंने रेडी किया मैरिनेट करके, इसको मैंने डाल दिया। आप बटर को स्किप करके रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और बस इसको एकदम चलाते रहना है और मीडियम रखनी है गैस की फ्लेम को, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाएगा। और इसमें काली मिर्ची का पाउडर मैं उस टाइम पे डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी डाला है। आप जब मैरिनेट करेंगे तभी डाल दीजिएगा, बट इस टाइम पे भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको मैंने डाला है। और नमक नहीं डालने का एक रीज़न है कि पनीर बहुत जल्दी पक के फिर टूटने लग जाएगा। नमक बहुत ही जल्दी सब्जी को, किसी भी चीज़ को गलाने का काम करता है, इसलिए नमक बाद में डाला जाएगा। और बस वो पूरा अच्छे से भुन गया था पनीर टिक्का मसाला। फिर से मैंने इस कढ़ाई को धो के और हल्का सा घी में थोड़ा सा बटर डाला है और प्याज डाली है। और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से प्याज को भुना है। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो ये 2 टमाटर हैं, इसको मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। और ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला फिर से डाला है मैंने। और इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। वैसे घी और बटर जो मैंने डाला था तो उसको गर्म होने के बाद में मैंने थोड़ा सा पहले जीरा डाला था, उसके बाद प्याज डाली है मैंने। और ये अच्छी तरीके से भुन गया तो हल्का सा बिल्कुल पानी डाला है मैंने, इससे मसाला जलेगा भी नहीं और एक बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी भी आएगी। पनीर टिक्का मसाला जो रेडी होगा तो नान, पराठा, रोटी किसी में भी खाने में मतलब सही रहेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनेगा। तो इसमें एक बॉयल आ गया तो मैंने जो रेडी किया था पनीर टिक्का मसाला उसको मैंने डाल दिया। और ये होगी पनीर टिक्का मसाले वाली जो सब्ज़ी हम ऑर्डर करते हैं, ये बिल्कुल वैसी बनती है। और हिसाब से अब डाला है मैंने नमक और फिर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब इस टाइम पे आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, जो फ्रेश क्रीम रहती है, आपके पास मलाई हो तो उसको भी आप फेंट के अच्छी तरह से डाल सकते हैं, बट मलाई बहुत ज़्यादा दिन की पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश क्रीम डालने से सब्जी का टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, रिच फ्लेवर आता है। और बस इसमें नमक ज़रा सा कम था, वो मैंने ऐड किया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था और उसके बाद में ये सब्ज़ी हो गई थी रेडी। शक्ल आप देख सकते हैं सब्ज़ी की, बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्ज़ी। कोई भी आपके घर में गेस्ट आए या आपका ही कभी मन करे, बच्चों का मन करे तो इजीली आप इसको घर में ही बना सकते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के बाद में बस मैं काफ़ी भीग गई थी पसीने से और बाल मेरे पूरे अंदर से भीग जाते हैं। तो फ़ैन को ऑन करके थोड़ी देर में फ़ैन के नीचे बैठी हूँ, उसके बाद में मैं उठ के आई हूँ हॉल में। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग के साथ साथ आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।